पृथ्वी से टकराने वाला है एस्टेरॉयड और इसकी बड़ी चेतावनी खुद इसरो चीफ की तरफ से दे दी गई है। तो अब आपके आसपास इससे क्या बदल जाने वाला है और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब खबर ये मिली है 30 जून 1908 साइबेरिया के एक जगह जिसका नाम तुंगुस्का यहाँ पर बताया गया, वहां पर एक एस्टेरॉयड से एक विशाल यानी कि एक बड़ा हवाई विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट ने लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर घने जंगल को बिल्कुल तहस नहस बर्बाद करके रख दिया। जानकारी यह भी मिली कि इससे लगभग 80 मिलियन पेड़ यहां पर नष्ट हो गए हैं। अब एक और चेतावनी मिली है जो डरा देने वाली भी है और सावधान करने वाली भी है, और ये चेतावनी जो है वो खुद मिली है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चीफ की तरफ से। क्या कहा गया मैं आपको बताती हूं, लेकिन पहले जानिए कि ये एस्टेरॉयड है क्या और इससे क्या फर्क पड़ सकता है। पृथ्वी के करीब का ये जो एस्टेरॉयड है, जिसे अभी के युग की अगर बात की जाए तो सबसे खतरनाक इसे माना जाता है। 370 मीटर व्यास वाला ये एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को, फिर से सुनिए 13 अप्रैल 2029 और फिर 2036 में हमारे पास से गुजरने वाला है। और इस तरह के प्रभाव से डायनासोर के विलुप्त होने की यानी कि बिल्कुल गायब हो जाने की परिकल्पना की गई है। अब दुनिया भर की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए ग्रह रक्षा क्षमताओं का लगातार निर्माण करने की दिशा में काम भी कर रही हैं। अब इसरो भी इसी संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। लेकिन इसरो के चीफ जो है एस सोमनाथ, उनकी तरफ से इस एस्टेरॉयड के बारे में बताते हुए क्या चेतावनी दी गई है, अब आप वो भी जान लीजिए। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने यह कहा है कि जो हमारा जीवन काल है वो लगभग 70-80 वर्ष का अमूमन होता है और अपने जीवन काल में ऐसी कई सारी आपदाएं होती हैं जो हम देख ही नहीं पाते। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप विश्व और ब्रह्मांड के इतिहास को देखेंगे तो ये घटनाएं अक्सर होती रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रहों की ओर क्षुद्र ग्रह का आना और उसका प्रभाव देखा जाता रहा है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया कि मैंने खुद बृहस्पति से टकराते हुए एस्टेरॉयड को देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि शूमेकर लेवी को टकराते हुए उन्होंने देखा है। अब यदि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप सोचिए कि हम सभी, आप मैं, हम सब विलुप्त हो जाने वाले हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये वास्तविक संभावनाएं हैं और इसके लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि धरती माता के साथ ऐसा कुछ भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मानवता और सभी जीव यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहें। लेकिन जो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो संभावनाएं बनती हैं, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब इसीलिए इसके विकल्प जरूर खोजने होंगे कि कैसे ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इसे विक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि जो उसका प्रभाव है वो यहाँ पर ना देखने को मिले। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हम पृथ्वी के निकट आने वाले जिस एस्टेरॉयड का जिक्र किया गया है उसका पहले ही पता लगा सकते हैं और उसे फिर दूर कर सकते हैं। और कभी कभी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये पॉसिबल हो जाए कि इस खतरे को आप टाल सकें, लेकिन कभी कभी ये असंभव जरूर हो सकता है। इसीलिए तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता, और इसे विक्षेपित करने के लिए वहां भारी प्रॉप्स यहां पर भेजने की क्षमता, अवलोकन में सुधार और एक प्रोटोकॉल के लिए जो बाकी देश हैं उनके साथ मिलकर काम करना इस वक्त इसरो की तरफ से ये प्राथमिकता बताई गई है। इसीलिए माना जा रहा है 2029 और 2036 में जब यहां पर पृथ्वी से टकराता हुआ एस्टेरॉयड दिखाई देगा तो इसके बाद इसरो के चीफ का मानना है कि हम सब विलुप्त भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसको लेकर कोई जो विकल्प है वो तैयार किए जाते हैं, आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि इसरो इसको लेकर लगातार अब काम करना शुरू कर चुकी है। अब ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, यूं तो जैसा उन्होंने भी कहा कि इतिहास में भी होती रही और आने वाले समय में भी होती रहेंगी। लेकिन अब आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक भी अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।